जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव। अगर जहीं सिंहनाद कपी भालू महाबल सीव। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। जय। महान बल की सीमा महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव जी की जय ऐसी गर्जना करने लगे। अलंका भयउ कोलाहल भारी सुना दसानन अति अहंकारी। देखहु वर्णन केरी ढिठाई देखहु बनरन केरी ढिठाई। बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए कीस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया और बहुत जोर से ठहाके मारकर हंसा। सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू धरि धरि भालु कीस सब खाहू। उमा रावण ही यस अभिमाना जिमि टिट्टिव खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटेहरी पक्षी की पैर ऊपर की ओर करके सोता है तो मानो आकाश को थाम करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी गही कर भिंडी पाल बरसांगी। अतोमर मुदगर परशु प्रचंडा शूल कृपान परिग गिरि खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, सांगी, तोमर, मुंदर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। अजमी अरुणो पल निकर निहारी धावहीं सठ खग मास हारी। अचोच भंग दुख तिनहि न सूझा तिमि धाये मनुजा दय भूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का उन्हें दुख नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़ पड़े। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलबीर। अकोट कंगूर ही चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर ही सोहहि कैसे मेरु की श्रृंगिनी जनु घन जैस वैसे। अबाजहि ढोल निशान जुझाऊ सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ। वे कर पर वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे। जुझाऊ ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजही भेरी न फिरी अपारा सुनि कादर उर जाहि दरारा। देखी न जाय कपिन के ठट्टा यति विशाल तनु भाल सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेजी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्हें जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा
वानर और भालुओं के समूह देखे। धावहीं गनहि नाव घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गई बाटा। कट कटाही कोटिन भट गरजहीं, दसन ओट काटहीं अति तरजहीं। वे रीछ वानर दौड़ते हैं, औघट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ऊंट काटते और खूब डपटते हैं। औतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। अनिशिचर शिखर समूह ढहावहीं, कूदि धरहीं कपि फेरी चलावहीं। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। अधरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालू गढ़ पर डारहीं। झपटहि चरण गही पटकी, मई भजी चलत बहुरी पचारहीं। अति तरन अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जहाँ तहाँ राम जसु गावत भये। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल कर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। अये कुहे पुनिसिचर गही, पुनि कपि चले पराई। औ पर आपु हेठ भट, गिरहि धरनी पर जाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आकर गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निशिचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर जी की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाय। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देहि रावण ही कारी, राज करत यहि मृत्यु हकारी। अनिज दल बिचल सुनीते ही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देते हैं सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटकर वह क्रोधित होकर बोला। अजोरन विमुख सुना मह काना, सो मह तब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रण से पीठ देखकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए
और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र वचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर कै शोभा, तब तीन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौटे। रण में सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। अब बहुआयुध धर सुभट सब, अभिरहि पचारि पचारि। अव्याकुल भये भालु कपि, परिघ त्रिशूल मारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भायति क्रोधा, कर जेऊ प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ऊ पर आवा, गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। अभंजेऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे शिलाता। दूसरे सूत बिकल तेहि जाना, स्यंदन घाली तुरत गृह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेल। अरन बाकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ऊ कपि खेल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले किले पर चढ़ गए। अयुद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहि कौशलाधीश दुआई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपियाए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करि तिनहि डिरावहीं, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहीं।
अपुनि कर गही कंचन के खंभा, कहीं कहे नि करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके दोनों दोनों उनको डराते हैं। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का यश यश सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदय भुज बल भारी। काहू ही लात चपेट ही केहू, भजहु न राम सुफल, भजहु न राम ही सुफल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सौ मर्दही, तूरी चला वही मुंड। रावण आगे परहि जनु फूट ही दधि कुंड। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ कर फेंक देते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। कूड़े अब फूट रहे महा हों। महा मुखिया जे पावही, ते पद गई प्रभु पास चलावही। कहाई विभीषण तिनके नामा, ते राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, पाचही गति जो जाचत जोगी। पावही गति जो जाचत जोगी। उमा राम मुदु कृत करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजिए जानी, यस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करे, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरुहनु अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा। अलंका दो कपि सोहहि कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मथ रहे हों। अभुज बल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत। अकूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभुपद कमल शीस तिन नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ
जी के मन में बहुत श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष काल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कट कटाई भट भिरे। द्वौदल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानई हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करके वीरता दिखलाते हैं। प्राविट शरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरुअति काया, विचलत सेन कीनहि माया। राक्षस और वानर युद्ध करते ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हैं। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। भयउ निमिष महा अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल क्षारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़ तम दसहु दसहु दिशि, देखी निबिड़ तम दसहु दिशि। कपिदल भयउ खभार, आए कहीं एक न देखई, जहाँ तहाँ करही पुकार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली बढ़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सहायक सपदि चलावा। अभयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंस कर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर बाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भटपट कहीं धरी धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी। अगहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग जक धरि धरि खाही।
भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। अगर जही भालू बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। अनिसा जानी कपिचार्यो अनि, आए जहाँ कोसला धनी। राम कृपा करि चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं वहां आ गई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। उहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे शिशुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहु बेगिका करिय विचारा। वहां रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सब को सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ, क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्रीवर। अबोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सुखावन। माल्यवंत अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता था और श्रेष्ठ मंत्री भी था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। और जब ते तुम सीता हरियाणी, यस गुण होई न जाई बखानी। अभेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर कर लाए हो, तब तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान। अजहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। भाई हिरण्य कश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। ये अंतिम है आज का। मास पारायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। अशिव बिरंचि जहि से वही, तासो कवन विरोध। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की, जय। उमापति पति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।